हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं, ये आपके अपने वार्षिक राशिफल को लेकर के है चर्चा साथियों। और ये वार्षिक राशिफल आने वाला जो वर्ष है, नव वर्ष 2024, उसके लिए है कि ये 2024 का जो वर्ष है सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है और किस किस प्रकार के रिजल्ट्स किस किस फील्ड्स में मिलने की संभावनाएं ग्रहों को देखते हुए ज़्यादा बनेंगी, इसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। और दूसरी बात ये है कि आज की जो चर्चा का विषय है, जैसा मैंने कहा कि वार्षिक राशिफल तो है ही वर्ष 2024 के लिए, और जिस लगन राशि की चर्चा होगी वो होगी कर्क लगन राशि। यानी कि जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में जानेंगे, आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि ये वर्ष 2024 किस किस क्षेत्र में आपके लिए कैसा रहने वाला है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो ये सारी चर्चा आपके साथ आज करेंगे जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। तो प्रिय साथियों, आज की इस चर्चा के दौरान जैसा हमने कहा कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक रहेगी कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनको, तो ये भी बता दें कि भाई सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपके करियर को लेकर के ये वर्ष कैसा रहने वाला है। कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है, आप क्या कुछ कर पाएंगे अपने प्रोफेशन में, क्या कुछ आपको मिल पाएगा। दूसरी बात करेंगे आपसे कि आपकी धन की स्थिति या धन का आगमन कैसा बना रहेगा इस 2024 में। सुख सुविधाओं का लाभ आप कितना ले पाएंगे, ज़्यादा कम या नहीं ले पाएंगे, इसकी भी बात होगी। और प्रेम संबंधों को लेकर के बात करेंगे कि आपके प्रेम संबंधों के इस 2024 में बनने की कोई संभावना रहेगी क्या, कुछ ऐसा योग बनेगा क्या कि आपकी भी आंखें कहीं चार हों और आपकी स्थिति भी जो है वो रोमांटिक हो और आप रोमांस से भरपूर रहें, या इसमें भी कोई कमी तो नहीं रहने वाली, इसकी भी बात करेंगे। हाँ, ये भी बताएंगे कि अगर आपका कहीं रोमांस चल रहा है तो क्या आप शादी का कोई प्लान रखते हैं अपना। अगर शादी करने की प्लानिंग आपकी 2024 में है तो हम वो भी आपको बताएंगे कि शादी का योग आपका बन रहा है इस वर्ष या नहीं बन रहा है, इसकी भी बात करेंगे। तो साथियों, योग तो बनते रहते हैं, ऐसा नहीं है, बीच बीच में ग्रहों की स्थिति के आधार पर योग बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। लेकिन एक योग वो होता है कि जो लंबे समय के लिए रहता है। जो लंबे समय के लिए रहता है, ग्रहों की जो स्थिति बनती है या उनके संबंध आपस में बनते हैं, तो वो जो योग बनता है उसके परिणाम जरूर मिलते हैं। अच्छा योग है तो अच्छे, और अशुभ योग है तो अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको बताएंगे कि जो रोमांस जिनका चल रहा है उनका विवाह या मैरिज हो पाएगी या नहीं। इसके अतिरिक्त जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, वैवाहिक सुख कितनी मात्रा में प्राप्त होंगे, ज़्यादा कम, या उसमें कहीं कुछ अवरोध तो नहीं पैदा होगा, कुछ तनाव वाली ज़िंदगी तो नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी वैवाहिक जीवन की, इसकी भी बात करेंगे। और इसके आगे बात करेंगे आपसे कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, अपने परिजनों के साथ कैसे संबंध रहेंगे। संतान को लेकर के भी बताएंगे कि भाई माता पिता को संतान के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होने के योग बनेंगे इस वर्ष। और जो स्टूडेंट्स हैं वे अपनी स्टडी को लेकर के अपनी एजुकेशन के फील्ड में कितना कुछ परफॉर्म और कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, और फिर उसके रिजल्ट्स उनको किस रूप में मिल पाएंगे। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की कि भाई जो हमारे कर्क लगन राशि के जो मित्र हैं उनका स्वास्थ्य जो है इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले आपके, जैसा मैंने कहा था, प्रोफेशन को लेकर के बात करनी है और आपका करियर
कैसा रहने वाला है इस वर्ष 2024 में, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रिय साथियों, देखिए, आपका जो करियर है वो एक तरीके से अगर हम ये कहें कि ये करियर में आप जो भी करेंगे, चाहे व्यापार करते हैं या आप रोजगार में हैं, तो ये तो बात निश्चित है कि जो भी काम आप करेंगे उससे एक अच्छे धन का प्राप्ति आपको लाभ होगा। बात ये है कि भाई अब कोई भी किसी भी तरीके का काम अनेकों अनेक होते हैं। किसी काम में मेहनत करने के बावजूद भी पॉसिबिलिटीज भी होती हैं धन के आने की, लेकिन फिर भी धन का आगमन नहीं हो पाता। लेकिन आप कर्क लगन राशि के जातकों के केस में आप जिस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जो कार्य करेंगे वर्ष 2024 में, उसमें जुड़ने के बाद धन का आगमन तो आपके साथ पूर्ण रूप से बना ही रहेगा पूरे वर्ष। एक तो हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं, और दूसरी बात वो ये कि आप जिस कार्य क्षेत्र में भी हैं, या आप व्यापार कर रहे हैं या आप रोजगार में हैं, कुछ भी है, तो आपको अपने कार्य से संबंधित जो भी कार्य आप करने वाले हैं उसका एप्रिसिएशन, या तो कह दीजिए, ये मान के चलें कि एप्रिसिएशन मिलेगा आपको अपने काम की तारीफ लोगों के द्वारा, आपके सीनियर्स के द्वारा या आपके क्लाइंट्स के द्वारा, या फिर आपके मान सम्मान में वृद्धि आपके काम के कारण। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे ये आप अगर एम्प्लॉय हैं कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति है ये, अगर इसको कोई भी जॉब असाइन किया जाता है तो ये बहुत उसको बेटर तरीके से परफॉर्म करता है, बहुत एफिशिएंटली काम करता है ये व्यक्ति। तो कुछ इसी प्रकार की ही आपको एप्रिसिएशन इस वर्ष में मिलेगी अपने काम के लिए, एक अच्छी रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है। अब आगे बात करते हैं कि भाई धन के आगमन का तो हमने आपको बताया ही है कि धन का आगमन तो आपको, यानी कि धन का कोई कमी आपको हो ऐसी संभावना दूर तक भी नहीं है इस वर्ष। धन का आगमन पूरे वर्ष बना रहेगा, कोई धन की कमी का एहसास आपको नहीं होने वाला। साथ ही जो आपके सुख सुविधाएं हैं उनका भी आप लाभ आराम से ले पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं करने का भी एक अच्छा योग बना हुआ है, और इस योग के कारण भी आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी बात यह है इसके अतिरिक्त कि जो हमारे साथी अपने कारोबार को लेकर के या अपने रोजगार को लेकर के या अपनी एजुकेशन को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं या कहीं दूर दराज जाना चाहते हैं अपने घर से पढ़ाई के लिए या अपने रोजगार के लिए या व्यापार के लिए, कोई भी पर्पस लेकर के अगर आप कहीं जाना चाहते हैं दूर या ओवरसीज जाना चाहते हैं, और उसके लिए अगर आपको वीज़ा मिलने में कोई समस्या पैदा हो रही है, तो ये वर्ष जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इस मामले में आपका कार्य बन सकता है, आपको वीज़ा लग सकता है, और जैसा भी आप चाहते हैं आपके अनुसार आपका काम बन सकता है। बहुत आसानी से, बहुत कम एफर्ट करने पर आपका ये काम बन जाएगा। और अब बात करेंगे आपसे कि भाई आपके जो मित्र हैं वो भी आपके लिए बड़ा सहयोग करेंगे, काफ़ी अच्छे साबित होंगे मददगार आपके लिए। जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा इस वर्ष। जिस प्रकार की भी आप उनसे आशा रखेंगे, काफ़ी हद तक आपकी उम्मीदों को उनके द्वारा पूरा किया जाने की संभावना है। आगे बात करेंगे कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, या फिर कहीं इस वर्ष कुछ ऐसी संभावना है, बिल्कुल है। अगर आपकी कहीं 4 आंखें होती हैं, यानी कि आंखें 4 होने का भी योग बना हुआ है, और अगर आंखें 4 होती हैं तो इसमें आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। और जिनका पहले से रोमांस चल रहा है उनके लिए बताना चाहेंगे कि इस वर्ष 2024 में आप इस अपनी मित्रता को, जो जिनके साथ भी आपका रोमांस है, बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करेंगे, काफ़ी अच्छे ढंग से एंजॉय करेंगे, और अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे, और अच्छी प्रोग्रेस भी आप करेंगे, और इस अपनी मित्रता को पूरी तरीके से एंजॉय करने वाले हैं आप। आपके मित्र का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, और आपकी तरफ से भी आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में
मानसिक तौर पे थोड़ी निराशा ये जरूर होती रहेगी। अच्छा, कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारा एटमॉस्फेयर आपके फेवर में है, चारों तरफ सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी कहीं आपके मन में कभी कभी, रेयरली, किसी प्रकार का भय या डर या चिंता या निराशा अपने आप स्वतः ही आएगी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज़ से हम आपको सावधान करना चाहेंगे कि अगर ऐसी कुछ आती है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। उसका कोई भी हानि नुकसान आपको पहुंचने वाला नहीं है। आगे बात करेंगे कि आपका विवाह क्या संपन्न हो पाएगा अगर आप रोमांस में हैं। देखिए, विवाह का योग नहीं है साथियों, ये मित्रता जो है इसको आप एंजॉय करेंगे। इसके आगे विवाह तक की बात अगर हम करें तो उसका योग नहीं है। अब आते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन वर्ष 2024 में कर्क लगन राशि के जो जातक हैं कैसा रहने वाला है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य से मध्यम रहेगा आपका जो वैवाहिक जीवन है। एक तरीके से मिले जुले सुखों की प्राप्ति होती रहेगी, और थोड़ा बहुत अगर बीच में कुछ समस्याएं आएंगी भी तो उनका निराकरण भी बहुत शीघ्रतापूर्वक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी आपका तनाव भी दूर होगा। तो ऐसी कोई बड़ी कोई समस्या आपके वैवाहिक जीवन में आए, और अगर है भी, पहले से भी है, उसमें भी कमी आएगी। इस वर्ष काफ़ी कुछ सुकून मिलने वाला है। बस एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो जीवन साथी है उसको थोड़ा सेहत को लेकर के, सेहत उनकी इफेक्टिव हो सकती है, हेल्थ, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि इस वर्ष जो है आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके पारिवारिक संबंध काफ़ी अच्छे और बेहतर रहेंगे। हाँ, बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर बन जाएंगी कि जिसके कारण आपको अच्छा खासा तनाव हो जाएगा। और उसमें कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा भी बोल दिया जाता है कि भाई पता नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी रिलेशन है, हमारे पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी है कि कुछ ऐसा कुछ हो गया और तनावपूर्ण माहौल हो गया घर का। तो ये बीच बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, और विशेष रूप से ज़्यादा जो बनने की संभावना है वो 12 फरवरी से और 17 मार्च के बीच में इस प्रकार की ज़्यादा है। यूँ तो पूरे वर्ष बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन वो ऐसी नहीं होंगी कि उनसे आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता है। 12 फरवरी से 17 मार्च के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होने के योग है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके संबंध विच्छेद होंगे या आप परिवार से जुदा होंगे या परिवार के लोग आपसे जुदा होंगे। सोच के आधार पर कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। और प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं संतान को लेकर के कि संतान, प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे जो हमारे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, जो माता पिता हैं, उनकी संतान है, अपनी संतान की ओर से आपको बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति इस वर्ष होने वाली है। आपकी संतान जो भी जहाँ पर भी कार्यरत है, पढ़ाई करती है या जॉब करती है या व्यापार करती है, आपको उनकी ओर से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। आप उनके कार्य से, उनकी परफॉर्मेंस से और हर चीज़ से आप उनकी बहुत सेटिस्फाई रहेंगे इस वर्ष। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं कर्क लगन राशि के और वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन में हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित काफ़ी सफलतापूर्वक मतलब वो अपना परफॉर्म करेंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी साथ की साथ उनको होने वाली है। इस प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी कि हाँ, इतना ज़रूर है, ये ज़रूर हम आपसे यहाँ पर इतनी बात तो ज़रूर कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप का ध्यान पढ़ाई से हट करके दूसरी चीज़ों की तरफ जाता है जिसकी संभावना कुछ अधिक है, तो उस समय पर आपके पढ़ाई के रिजल्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी अगर अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, तो अच्छे परिणाम आपके हाथ में होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। अंत में बात करेंगे कि भाई हेल्थ कैसा रहेगा आपका। हेल्थ आपका इस वर्ष बहुत अच्छा रहेगा साथियों, स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा और
स्वास्थ्य क्योंकि अच्छा रहेगा तो आपका जो एक तरीके से एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई देखिए, सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, मेंटली भी आप पूरी तरीके से फिट हैं और शारीरिक तौर पर भी फिट रहेंगे, फिजिकली भी, लेकिन उसके बावजूद भी मन के अंदर आलस्य का भाव पैदा होगा। तो वो आलस्य पैदा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आलस्य अगर रहित रहेंगे, आप आलस्य अपने अंदर से निकाल देंगे और अपने परिश्रम पर बल देंगे तो फिर समझ के चलिए कि एक अच्छे परिणाम जो है आपकी मुट्ठी में होंगे। तो इस प्रकार का वर्ष आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए 2024 साबित होने जा रहा है साथियों। इससे मिलते जुलते रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने जीवन में 2024 में। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको ये राशिफल की चर्चा पसंद आई है तो आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर जरूर करें, और अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट पर बनते हैं वे नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें। तो साथियों, अब समय आ गया है कि यहाँ पर हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करें और अपनी वाणी को भी दें विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लें इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।